अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे ही बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने उन सभी को गलत प्रूफ किया है। ठीक है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, और वो भी ऐसा स्कूल जो बहुत सारी अच्छी चीजों के कारण फेमस नहीं रहा है। हेलो मेरे यूट्यूब के छोटू से फैमिली। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, एंड मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके हो दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं आज। वैसे सारे टॉपिक्स अच्छे ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर उधर की ज्यादा बकबक ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मेरे यूट्यूब वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था जिसपे दैट कमेंट यू कैन सी हियर, जिसपे उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूवर्स हैं, मुझे पता है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स थे या फिर जो अभी भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे मैं विजिट करती हूँ, मैं जो काम करती हूँ उसमें। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आप देखते होंगे मैम मैम मैम, क्योंकि एक्चुअली वो मुझे जानते हैं पर्सनली भी। एंड यस, आई एम सपना मैम। यार देखो, मैं ना आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि एक प्रोफेशनल की तरह मैं बताऊंगी यू शुड डू दैट यू शुड डू दैट, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेरी नेचुरल। ऑल्सो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगी जो मैंने अप्लाई किया एंड जिसने मुझे एक पॉजिटिव आउटकम दिया, एंड जिसने काम नहीं किया। तो इट्स गोइंग टू बी माई जर्नी। सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं देन एक अपर क्लास, एक रिच फैमिली, एक गुड फैमिली बैकग्राउंड हमारे माइंड में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है मैं शक्ल से अमीर लगती हूँ। ओके, मेरी शक्ल अमीरों वाली है, बट एक्चुअली मैं ऐसे नहीं है। I am also from a typical middle class family just like many of you. तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं अपने बारे में। Before I give you some tips, let me clear a few things. ये वीडियो मैं इंग्लिश में नहीं बनाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं जहाँ पे बोलते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, वो लोग फिर इंग्लिश में शूट भी करते हैं। आई गेस मैं ऐसा नहीं करूंगी बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही और वो जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को ना इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन है ऐसा करने को। हाँ, दूसरी चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे, एक बड़ी क्लास के बड़ी फैमिली, जो अच्छी फैमिली ग्राउंड नहीं बैकग्राउंड, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे ही बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, मैंने उन सभी को गलत प्रूफ किया है। ठीक है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, और वो भी ऐसा स्कूल जो बहुत सारी अच्छी चीजों के कारण फेमस नहीं रहा है। सेकेंड चीज, मैं एक बहुत बड़े रिच फैमिली से नहीं आती हूँ। इवन आई एम नॉट फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बोल सकते हो। तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं रही है। तीसरी बात, आई डोंट हैव, मेरे फैमिली में कोई ऐसा भी नहीं है जो बहुत बड़े प्रोफेसर हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आई गेस मैंने चाचा या अपने पापा की साइड की बात करूं तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो, मैं इसको अगेन एज अ प्राउड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और इसे बताने में कुछ गलत भी नहीं है कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ अभी तक अपने पूरे दूर के खानदान में जिसने यहाँ तक की स्टडी की है। और आई हैव डन माई मास्टर्स, करेंटली आई एम परसुइंग माई BEd एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग राइट नाउ। इसके बाद भी भगवान जी चाहेंगे तो हम आगे करते रहेंगे बहुत कुछ। तो यस, आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ऐसे नहीं है कि सपना मैम बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। दूसरी बात, मैं इंग्लिश बचपन से नहीं बोलती आई हूँ। इट्स बीन ओनली 4 years, मैंने 4 नॉट 5 years एग्जैक्टली, 4.5 हो सकता है, बट आई डोंट थिंक यार 4.5 भी होगा। ये 4 सालों से मैंने इंग्लिश सीखी है, इंग्लिश बोलना मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहली बात, वाई टू लर्न इंग्लिश भाई, मतलब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहती थी। तो एक अच्छी जॉब के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी टशन मारने के लिए।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता था मतलब हाउ कैन एन इंडियन स्पीक इन इंग्लिश यार, मतलब क्या ही बोलते होंगे, क्या ही लगता होगा, मतलब समझ रहे हो मैं कैसे बताऊं। मुझे बस टशन मारना था कि मैं इंग्लिश में बोलूं, इतराऊं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपके साथ कि हमारे एक नोन में ही ना किसी की लव मैरिज हुई थी, जिसमें जो उनकी वाइफ थी वो इंग्लिश बोलती थी। तो घर पे ना मम्मी आंटी वगैरह आते थे, तो दे यूज टू टॉक कि उसकी बीवी है ना वो तो इंग्लिश में बोलती है फोन पे। आई वॉज लाइक कैसे कैसे, एंड स्पेशली इंडियन तो चलो एक पल को मैं भूल भी जाऊँ, बिहार के बिलोंग करने के बाद भी वो इंग्लिश में बात कर रही थी। मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी यार ये, मतलब कि कैसे कोई बोल सकता है। एंड आई वाज लाइक मुझे इनसे मिलना है, एक बार तो मैं देखूं, मैं सुनूं कि क्या बोल रही हैं वो। सो छठ पूजा पे जब हम गए थे एक बार, वहां पे वो थी एंड देन शी वाज टॉकिंग टू आई गेस हर कॉलीग ऑन ओवर अ कॉल, एंड आई वाज जस्ट नेक्स्ट टू हर एंड लिसनिंग टू हर। मुझे इतना ही मतलब अब मैं सोचती हूँ कितनी डम लग रही होंगी ना मैं उस टाइम पे, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रही हैं पहली बात तो, ठीक है। ऐसा हुआ एंड जैसे कि मैंने बोला ना, मुझे ये कहीं से तो हमेशा से रहा कि आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। यार सब कुछ भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव माई लैंग्वेज, आई लव माई लैंग्वेज, आई लव हिंदी, आई लव ऑल द लैंग्वेजेस बेसिकली एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस। मैं घर पे मैथिली में बात करती हूँ विच इज माई रीजनल लैंग्वेज। मैं हिंदी ऑफ कोर्स बोलती हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई लव पंजाबी, आई ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी। एंड मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने जो 5th क्लास तक, लाइक अपने बर्थ से मैं 5th क्लास तक ही बताऊं, आई यूज टू स्पीक इन खड़ी हरियाणवी बोलते हैं शायद वो, क्योंकि जहां पे मैं रहती थी वहां पे सारे जाट रहते थे एंड आई यूज टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज टिल दैट पर्टिकुलर एज। बिल्कुल खड़ी बोली बोलती थी मैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रही हूँ या बाकी लैंग्वेज को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं ओ इंग्लिश बोलना फलाना ढमकाना, ऐसा नहीं है, वो मुझे करना था। आई लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लेकिन ना यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी भी ये जो इंग्लिश वाली कोचिंग क्लासेस देते हैं ना, जिसपे व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं, ये होता है वो होता है, मैं को कभी उन पे ट्रस्ट नहीं रहा। बिकॉज मुझे लगता था this grammar rule of course I can learn from a book or some videos or some internet। तो मैं कोचिंग क्लास क्यों जाऊँ, मैं ट्यूशन क्लास क्यों ज्वाइन करूँ इसके लिए, मुझे इंग्लिश बोलना है। आई डू नॉट वांट टू लर्न द एग्जैक्ट ग्रामर, वो भी हिंदी में। मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि यार हिंदी में आप सिखा रहे हो टेंस एंड ब्रैकेट में लिखते हैं संज्ञा, इसके बाद फिर इसके प्रकार क्या होते हैं, तो मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए था। फिर देन आई वॉज परस्यूइंग अ कंप्यूटर कोर्स। जैसे कि मैंने बोला हम इंडियन के लिए कंप्यूटर कोर्स करना है तो भैया एक कंपल्सरी काम है, चलिए। देन आई गॉट टू नो अबाउट वन ऑफ द एनजीओज बेसिकली, जहाँ पे मुझे पता चला कि दे प्रोवाइड फ्री इंग्लिश क्लासेस। ये बात मुझे तब भी पता थी जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, अपने क्लासमेट्स के जरिए, तो मैंने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये भी टाइम पास होगा। देन मुझे एक लड़की ने बताया कि there is one NGO which provides free English spoken course for 1 year. They also provide the certificate and they do not charge any fees. उसके बाद आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलने लग जाते हो। फॉर अ सेकेंड हु वुड बिलीव, जैसे आप में से बहुत लोगों का रिएक्शन होगा ना, सीरियसली एक ऐसा एनजीओ जो फ्री में पढ़ा रहा है वहां पे बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। आई हैड द सेम रिएक्शन, आई डिडंट बिलीव। लेकिन यार फ्री में था, जाना तो कुछ था नहीं ना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने सोचा कि चलो एक बार हम चले जाते हैं। देन दैट वाज द फर्स्ट डे आई वेंट देयर एंड मैंने एडमिशन लिया, मैंने जी जान से मेहनत करी एंड यस वो एनजीओ फेक नहीं था। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, जिस एनजीओ में मैंने आई गेस एट द एंड ऑफ 2017 एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिया था, टुडे आई एम वर्किंग एज वन ऑफ द मैनेजर्स देयर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने यार 5 चीजें लिखी हैं अपनी डायरी में जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। ये चलिए, सबसे पहले तो यार जब हम किसी भी लर्निंग प्रोसेस में है, वेदर दैट्स अ लैंग्वेज और यूट्यूब और कुकिंग, एनी लर्निंग प्रोसेस, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम जब लगेगा कि गिव अप, नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक मेरे साथ अभी हो रहा है। आजकल यूट्यूब पे इतनी मेहनत के बाद में वीडियोस डालती हूँ एंड
व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स गेन नहीं होता है, एंड आई एम लाइक यार मैं अपना मत्था फोड़ रही हूँ और मुझे फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। बट हर बार मैं अपना सेम एटीट्यूड, डू नॉट गिव अप। सो हमेशा याद रखना कि सिर्फ इंग्लिश नहीं यार, कुछ भी सीखोगे ना, बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यू वुड बी लाइक आई एम नॉट एबल टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, आई स्टिल मेक सो मेनी बेसिक एरर्स, पीपल लाफ एट मी। मन करेगा कि छोड़ दो, कोई नहीं करना है, एक नॉर्मल सी जॉब करो, सेटल हो जाओ। हमें ऐसा नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू डू दैट। जस्ट रिमेंबर प्यारे प्यारे लोगों, दैट हैव पेशेंस एंड डू नॉट गिव अप। गिव अप तो कभी ऐसे ना करो ही मत जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लो। मुझे याद है यार, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी जब मैं बहुत गलतियां करती थी प्रोनाउंसिएशंस में, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। आई यूज्ड टू मेक अ लॉट एरर्स एंड आई वाज लाइक नहीं होगा नहीं होगा, बट I did not give up, and because of that attitude today I am able to speak in proper English. Also I taught many students this language. I'm happy. So I hope tip number 1 बहुत ही clear है, that we don't have to give up. Okay, सेकेंड थिंग जो हम बात करेंगे दैट इज, बहुत सारे लोगों को सी अगेन आई एम इन द सिमिलर प्रोफेशन, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ, दे इजीली गिव अप, ठीक है, और उनको लगता है कि एक क्लास ज्वाइन करने से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। एक्चुअली नॉट एट ऑल। आप 1, 2, 3, 5 घंटे की भी क्लासेस लोगे ना, अनटिल और अनलेस यू प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू वर्क। मुझे याद है यार, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, लिटरली मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, आई कांट टेल यू। आई प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर टाइम टेबल, मैंने प्रैक्टिस की है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई रीडिंग मुझे कभी पसंद नहीं रहा है, अभी भी नहीं है, बट आई रेड बुक्स, आई रेड सम आर्टिकल्स, आई रेड माई 12वीं क्लास की बुक्स भी भाई। I read so many books. I started listening to some audios and all. Basically देखो यार, मतलब अगर हम 5 साल पहले जाए तो 4G का जमाना नहीं था ना उस टाइम पे इतना ज्यादा, तो बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे। बट देन लिसनिंग, क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहाँ पे ऑडियो भी प्रोवाइड करते थे, वहाँ पे वाईफाई वगैरह था, तो लिसन वॉच, रीड, राइट। मैंने राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस की है। आई यूज टू रन बिहाइंड टीचर्स की प्लीज करेक्ट माई एरर्स, प्लीज फाइंड आउट, टेल मी हाउ आई शुड इम्प्रूव माई राइटिंग। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोकन पे नहीं, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल 4 स्ट्रेंथ्स। सो टिप नंबर 2 वुड बी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। We never have to stop this, and practice भी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं। See, any language is not only about spoken, it's also about listening, writing, reading and spoken. Spoken is one of the parts of it, but it is not the only way. तो अगर आप ये कहते हो कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, या ऐसा नहीं है, you have to work on all the 4 strengths and equally हमें attention देना होगा सब चीजों के ऊपर। So keep practicing. मैं बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखती थी, मेरे साथ दिन में क्या हुआ, यूज टू राइट ऑन माई डायरीज। आई रिमेम्बर मैं मिरर के सामने खड़ी होके, आई यूज टू प्रिटेंड दैट आई एम द पावर ऑफ टेड टॉक्स एंड आई एम टेलिंग ऑडियंस माई जर्नी, हाउ आई केम हियर। आई डिड अ लॉट, मतलब मुझे बहुत रैंडम थॉट्स रहे हैं। आई एम अ काइंड ऑफ इमेजिनरी पर्सन, मुझे बहुत सारी इमेजिनेशन में मैं जीती हूँ, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे मैं इमेजिनेशन में जीती थी, एंड माई मदर वॉज लाइक कि पागल हो गई है, क्या हमेशा बटबट करती रहती है। दिस विल बी वेरी कॉमन यार, पीपल अगेन एज आई सेड, डू नॉट गिव अप। ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी, ठीक है, बट कीप वर्किंग। सो मैंने जो कुछ चीजें की हैं, आई यूज टू रिकॉर्ड माई ओन वीडियोज, वॉच इट एंड अगेन रिकॉर्ड, री-वॉच इट, कैन रिकॉर्ड। जब तक मुझे 100% नहीं लगता था तब तक मैं उसको रिकॉर्ड करती रहती थी, सेम टॉपिक। अब टॉपिक क्या सिलेक्ट करो, देखो यार, टॉपिक कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आपका दिन कैसा गया, हुज योर फेवरेट फ्रेंड, एनी बेसिक डिफिकल्ट, कुछ भी टॉपिक उठा लो, रैंडम बात कर लो। इट इज लाइक इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड इज सिटिंग एंड यूर टॉकिंग, रिकॉर्ड इट एंड दैट इज इट। ऑडियो रिकॉर्ड्स मैं करती थी एंड इसको सुनती थी। आई ऑल्सो डाउनलोडेड सम ऑफ दी एप्स, जो मुझे अभी बेसिकली याद नहीं है, मैं सर्च करके कुछ ना कुछ लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। सो मैं बात करती थी कुछ ऑडियो वगैरह। यार देखो,
रिजल्ट बिना मेहनत के होता ही नहीं, मिल नहीं सकता आपको ना. सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स. फाइन, आई होप टिप नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. जो और हमें हमेशा एक बात याद रखना, जो पॉइंट नंबर 3 मेरे माइंड में बहुत क्लियर था, गोल. मुझे ये करना है, पर करना क्यों है. आप इमेजिन करो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, पर मैं कर क्यों रही हूँ, इट इज नॉट क्लियर. तो मैं उसमें क्या बोलूंगी, मैं कैसे उसका स्ट्रक्चर करूंगी, मैं किस पर्पस को ढूंढ रही हूँ, मेरा गोल क्या है. एज आई टोल्ड यू दैट आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, बट माई गोल वॉज नॉट अ गुड जॉब एट ऑल उस टाइम पे. वो तो बाद में मुझे पता चला करियर एंड ऑल भी होता है सपना, ठीक है. बट माई गोल वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश. अपने आप में टशन मारना था मुझे, ठीक है. इस गोल पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, देन मुझे पता चला कि और भी बहुत सारी चीजें हैं. सो बी वेरी क्लियर, आपका गोल क्या है. डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और अ पर्टिकुलर रीजन. कुछ भी रीजन हो सकता है. वी ऑल कैन हैव डिफरेंट रीजन्स. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. मेरा रीजन इतना बेसिक रीजन था यार, मतलब मुझे करियर प्रोफेशन, मैंने किसी चीज के लिए इंग्लिश नहीं सीखी थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ओनली लर्न इंग्लिश कि मैं हीरोइन बनूंगी. मतलब समझ रहे हो आप. तो हैव वेरी क्लियर गोल. जब तक गोल नहीं है ना आपकी लाइफ में, वेस्टेज, सब कुछ वेस्ट है, ठीक है. मैंने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर दिया, मेरा गोल क्या है, व्हाट्स माय टारगेट, व्हाट्स माय प्लान, कुछ नहीं होगा, ठीक है. हैव क्लियर गोल. पहले खुद से पूछो, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बट क्यों करना है मुझको. आई होप मैं आप सभी को डांट नहीं रही हूँ, है ना. और अगर डांट भी रही हूँ तो क्या हो गया यार, बड़ी हूँ आप में से बहुत लोगों से, सुन लो, कोई बात नहीं. And now let's talk about something very important, just that is find the platform, a good platform. Let me tell you कि मैंने एक NGO ज्वाइन किया था just to learn my English. वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ, because मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला where I only used to speak in English. I got some friends, my teacher, बहुत सारी चीजें. मैं ऐसा नहीं कहूंगी that only because of that platform I learned, but yes, that actually played a vital role in my English journey, spoken journey, है ना. तो do find a platform. अभी प्लेटफॉर्म कहाँ से फाइंड करूं. सो लेट मी टेल यू, अगर आप लोग सेम एनजीओ को जानते हो, यू कैन शॉर्टली गूगल दिस एनजीओ जहां से मैंने पढ़ के किया है एंड आई एम करेंटली वर्किंग, दैट इज फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी. ये बहुत सारे एरियाज में हम खोल चुके हैं, अर्बन एंड रूरल टू. सो यू कैन जस्ट गो एंड गूगल इट. अगर आपको इससे कोई अच्छा भी मिल जाता है, श्योरली मैंने यहाँ से किया है और मुझे पता है रिजल्ट. अगर आप चाहते हो कि कहीं फीस दे के आपको करना है, जस्ट गो एंड गूगल इट, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी. यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट. एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू कैन शॉर्टली गो हैड, बट जस्ट रिमेंबर अ पॉइंट. एंड इफ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वीडियो देख रहे होंगे, सो अ प्लेटफॉर्म इज नॉट the only thing you need. मैंने आपको बताया ना, practice, do not give up, work on all the things, a lot of things are there, so keep working on these things. And हमेशा याद रखना, English is just a language, okay. I am a simple girl from a simple family and a simple family background, just like many. तो चलिए, वैसे भी वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है, कहने को तो और भी बहुत कुछ है, बट आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली. आई होप दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल. अगर हाँ, तो यू कैन श्योरली शेयर दिस वीडियो विद सम मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश. सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, इससे हमारी क्लास का पता नहीं चलता, इससे हमारी फैमिली बैकग्राउंड का पता नहीं चलता है. एज आई टोल्ड यू, आई प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. मैं प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं गई, मैंने कोई ट्यूशन क्लास ऐसे ज्वाइन नहीं किया. एक ही क्या था लाइफ में, वो भी इकोनॉमिक्स का 12th क्लास में. एंड कभी मैंने ऐसा, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स में भी नहीं रहे जो बहुत अमीर अमीर लोग जो इंग्लिश में हे सब ना व्हाट्सअप, ऐसे वाले फ्रेंड्स भी नहीं रहे हैं.